पंचायत समिति मालाखेड़ा के माधोगढ़ ग्राम पंचायत में किसानों को जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कृषि विभाग ने मुख्यमंत्री गोवर्धन योजना के तहत केंचुए वितरित किए। विभाग का लक्ष्य है कि किसान अपने घरों में वर्मी बेड बनाकर जैविक खाद तैयार करें, जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़े और उत्पादन लागत घटे। कृषि पर्यवेक्षक अर्चना बुनकर ने बताया कि जैविक खाद से फसलों को बेहतर पोषण मिलता है और किसान कम लागत में अधिक उत्पादन कर सकते हैं। सरकार इस योजना के तहत 10,000 रुपए तक का अनुदान भी दे रही है। उनकी तुलना में बेस्ट है। इससे क्या है कि मिट्टी भी खराब नहीं होगी। किसान के जैसे जो एक्स्ट्रा लागत है डीएपी यूरिया की, वो लागत भी नहीं लगेगी। इसमें डीएपी यूरिया जो जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं जैविक, जो फसलों के पोषण के लिए आवश्यक होते हैं, वो सभी जो जैविक खाद है उसमें अच्छे रहते हैं और ये मिट्टी की उर्वरता को भी बढ़ाती है। अच्छा, केंचुए किसान के मित्र माने जाते हैं? किसान के मित्र वो माने जाते हैं बाद में। तो अब जैसे इनसे दूर हटते जा रहे हैं तो अब वापस क्या है कि मिट्टी की एक तो उत्पादकता गिरती जा रही है। किसानों की जैसे प्रधानमंत्री जी का नारा था कि जो अपने कम लागत में अधिक उत्पादन, उसके लिए जैविक खाद है वो सबसे बेस्ट युक्ति मानी जाती है। कि इसमें क्या है कि एक तो लागत भी कम लगती है, किसान अपने घर पे ही वर्मी बेड, और अब तो क्या है कि सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट। कृषि विभाग से जो 20 बाई 3 बाई 2 फुट की एक वर्मी बेड बनाई जाती है, उसमें केंचुए देके कृषि विभाग की तरफ से सब्सिडी पे, और उसमें 10,000 रुपये सब्सिडी है, जिससे केंचुए का प्रोडक्शन करके खाद बना के और किसान भाई अपना उत्पादन बढ़ाते हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेंद्र सिंह खिंवसर बुधवार शाम सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर पहुंचे, जहां उन्होंने सीकर रोड के हरमाड़ा क्षेत्र में हुए सड़क हादसे के घायलों से मुलाकात की। मंत्री खिंवसर ने घायलों की कुशल क्षेम पूछी और परिजनों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। उन्होंने चिकित्सकों से उपचार की जानकारी ली और घायलों को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हादसे के मृतकों और घायलों के परिवारों के साथ है। इस मौके पर अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर मृणाल जोशी व अन्य अधिकारी मौजूद रहे। नगर निगम हेरिटेज जयपुर में आगामी प्री डिजिटल जनगणना टेस्ट की तैयारियां जोरों पर है। बुधवार को निगम मुख्यालय में प्रगणक और सुपरवाइजरों के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ। निगम आयुक्त डॉक्टर निधि पटेल के निर्देशानुसार आयोजित इस कार्यक्रम में डिजिटल जनगणना की प्रक्रिया, डेटा अपलोडिंग और जियो टैगिंग के तकनीकी पहलुओं पर प्रशिक्षण दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि 10 से 30 नवंबर तक किशनपोल जोन के वार्ड 55 से 56 और 63 में घर घर जाकर डिजिटल माध्यम से जानकारी एकत्र की जाएगी। यह टेस्ट भविष्य की डिजिटल जनगणना प्रणाली का आधार बनेगा। नगर निगम जयपुर हेरिटेज की सतर्कता शाखा ने मंगलवार को शहर के प्रमुख बाजारों में व्यापक अस्थायी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। उपायुक्त सतर्कता श्री पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में जोहरी बाजार, बापू बाजार, किशनपोल, चांदपोल, त्रिपोलिया और सोडाला क्षेत्रों में अभियान चलाया गया। निगम टीम ने 65 स्थानों से अतिक्रमण हटाते हुए 12 ट्रक सामान जब्त किया और मौके पर ही 16,000 रुपए का चालान जारी किया। उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि शहर की सौंदर्य व यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह अभियान नियमित रूप से जारी रहेगा।